एक है चंद्र प्रकाश चौधरी जी, जो वर्तमान में आपका सांसद हैं। दो विधायक हैं, तिवारी महतो और जयराम महतो। जैसे तिवारी हो गए, महतो, सुदेश महतो, जयराम जैसे लोग पूरे झारखंड प्रदेश से लेकर के पूरे दिल्ली तक एक सिस्टम जाएगी। झारखंड में जितने कुर्मी महतो जो लोग नेता गिनाते हैं, इस तरह से कुर्मी का मांग है कि हमको आदिवासी बनाया जाए, तो आदिवासी समाज उसका निरंतर विरोध किया हुआ है। 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली, जिसमें लाखों की संख्या में आदिवासी प्रभात तारा मैदान में नजर आएंगे। कुर्मी समुदाय के लोग लगातार अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल होने के लिए अड़े हुए हैं, लेकिन हमारा जो आदिवासी समाज है, पूरा आदिवासी समाज इसका विरोध करता है। और इसी को लेकर हम आगामी 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन कर रहे हैं। और आप सभी को उस दिन प्रभात तारा मैदान धुरवा में हम आदिवासी युवाओं का, समस्त आदिवासी समाज के लोगों का हुजूम नज़र आएगा, क्योंकि कुर्मी समुदाय के लोग लगातार फर्जी तथ्य देकर, जिनके पास कोई तथ्य ही नहीं आदिवासी होने का, क्योंकि वो आदिवासी है ही नहीं, लेकिन लगातार आरक्षण के लालच में, हमारे अधिकारों के हनन करने के लालच में आदिवासी बनने की जिद में लगे हुए हैं। पर ये संभव ही नहीं है, क्योंकि हम आदिवासी जानते हैं आदिवासी असली आदिवासी कौन है। वे लगातार रेल टेका कर रहे हैं, कभी डहर छेका कर रहे हैं। उनको लगता है ये सब करने से, राजनीतिक दबाव बना लेने से आदिवासी बन जाएंगे, मगर वो इनकी ये गलतफहमी है और पूरा आदिवासी समाज इनकी ये गलतफहमी जल्दी दूर करेगा। और आज पूरे राज्य भर से विभिन्न जिले के युवा आदिवासी इस प्रांगण में मौजूद है और कई आदिवासी मुद्दा पर लगातार परिचर्चा कर रहे हैं। और आज का विशेष बैठक का जो उद्देश्य था, वो कुर्मी समुदाय के लोग जो लगातार हमारी आदिवासी सूची में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ में चर्चा करना था। और हमारा प्रयास यही है कि हम तथ्य से उनके ऊपर प्रहार करें, तथ्यों द्वारा उनके ऊपर वार करें, क्योंकि कुर्मी समाज के लोगों का काम लगातार यही है। वो क्या करेंगे, जब उनके पास कोई तथ्य नहीं होता है तो चरित्र पर वार करेंगे, निजी जीवन पर वार करेंगे या पहनावे पर वार करेंगे। लेकिन हमारी ये मनसा बिल्कुल नहीं है। जब वे आदिवासी नहीं है तो हम तथ्य बातों को सामने लाएंगे। आपकी तथ्यहीन बातों से हम आपके बातों में आने वाले नहीं हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, जितने भी युवा हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप आगामी 17 अक्टूबर को प्रभात तारा मैदान धुरवा में ज़रूर पहुँचे और अपने अधिकारों के लिए खड़े रहें। और इसकी जानकारी ज़रूर रखें कि कुर्मी आदिवासी क्यों नहीं है, क्योंकि हमें तथ्यों से जो असलियत है, जो सच्चाई है, उसको ही सामने बेबाकी से लाना है और उससे ही उन पर प्रहार करना है। आज आदिवासी समाज में चौतरफा हमला, जब से आदिवासी समाज निरंतर उस पर चौतरफा हमला किया जा रहा है। जल जंगल जमीन का रखवाला आदिवासी समाज को आज उसके घर से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से कुर्मी का मांग है कि हमको आदिवासी बनाया जाए, तो आदिवासी समाज उसका निरंतर विरोध किया हुआ है। वो समाज हमेशा आदिवासी समाज को हीन भावना से देखते आए हैं, चाहे हम झारखंड में बात करें, चाहे विभिन्न राज्यों में बात करें। आदिवासी समाज को हीन भावना से देखने वाले अपने आप को आज आदिवासी का दर्जा मांगते हैं। इसलिए पूर्व में हमारा लगभग झारखंड के 3300 जनजातियों का एक बैठक हुआ था, महाबैठक, और आज पूरा 2400 जिला का युवाओं का बैठक हुआ, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि 17 तारीख जो हुंकार आदिवासी महारैली प्रभात तारा ग्राउंड में होने वाली है, उसको सफल बनाने के लिए और अपना एकता का परिचय पूरा आदिवासी समाज देने के लिए आज युवाओं का महाबैठक हुआ। और यह निर्णय हुआ कि पूरा जन सैलाब प्रभात तारा ग्राउंड में कूच करेगा। जिस तरह से इस सिरमटोली सरना स्थल में लाखों की संख्या में सरहुल शोभा यात्रा की तर्ज पे जो भीड़ आती है, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को बचाने के लिए पूरा आदिवासी समाज 17 तारीख को वो कूच करने का काम करेगा। इसलिए आज यह विशेष बैठक की गई थी। ये कुर्मी समुदाय संविधान से इतर हट के अपने आप को बोलते हैं कि हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं,
और रेल रोकने का काम करते हैं, राज्य का और राष्ट्र का जो क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। अगर आपको आदिवासी बनना है, आप संवैधानिक रूप से डॉक्यूमेंट्री आप कोर्ट के माध्यम से, आप राष्ट्रपति के माध्यम से विभिन्न जगह है, लेकिन यह पॉलिटिकल प्रेशर, चाहे वो केंद्र सरकार का बात करे, चाहे क्षेत्रीय पार्टियों की बात करे, पॉलिटिकल प्रेशर बना के अगर आप अपने आप को आदिवासी बनाना चाहते हैं, उसका घोर विरोध होगा। और वो 17 तारीख को वो जन सैलाब ये युवा ने ठाना है कि हम लोग प्रभात तारा मैदान में जगह नहीं रहेगा, इतना आक्रोश आपको देखने को मिलेगा। यह झारखंड में आपसी एकता को जो तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अलग जब झारखंड था, चाहे कुर्मी समुदाय हो चाहे आदिवासी समुदाय हो, दोनों का योगदान से यह अलग झारखंड बना। लेकिन आज इस झारखंड को धूमिल करने का, आपसी एकता को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ केंद्र सरकार का षड्यंत्र है। जिस तरह से मणिपुर आज जल उठा है, ये झारखंड को बनाने की स्थिति में है, तो वो काली मनसा को भी हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए आज का जो बैठक में आह्वान हो चुका है कि अगर आप पॉलिटिकल प्रेशर से आदिवासी बनना चाहेंगे तो आदिवासी भी पीछे नहीं है। वो प्रभात तारा ऐतिहासिक रैली 17 अक्टूबर को आदिवासी समाज जरूर दिखाएगा। ये हुंकार महा रैली के लिए युवाओं ने बैठक किया था। आज मैं कुछ बार बार इनका कहना है कि हम तर्क पे बात करते हैं, संवैधानिक मांग करते हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जितने भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है या फिर अभी तक सोशल मीडिया पे जो भी चला रहे हैं ये लोग, इतिहास का हो या फिर सेंसस रिपोर्ट पे हो, एक ही वर्ड आपको देखने को मिलेगा, कुर्मी या तो कुर्मी। तो आप हमको बताइए कि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई ही नहीं किया गया जैसे हमारा ट्राइब में किया जाता है। अगर हम आदिवासी हैं तो हमें मुंडा डिफाइन किया गया है, संथाल डिफाइन किया गया, हो डिफाइन किया है। इनको बस एक ही चीज में रखा गया कि कुर्मी है या तो कुर्मी है। आप तो फिर आप बोल रहे हैं कि बिहार का कुर्मी अलग है, तो आपका पर्टिकुलर रिपोर्ट कहाँ पे है इतिहास में कि आप पर्टिकुलर छोटा नागपुर के जो आदिवासी मानते हैं वही कुर्मी है? तो वो आज तक आपने क्यों प्रूफ नहीं कर रहे हैं? तो फिर आज ये वहाँ पे तो पर्टिकुलर कुर्मी ही डिफाइन किया गया है, तो आज बिहार के कुर्मी अलग क्यों हो जा रहे हैं? बंगाल के कुर्मी क्यों अलग हो जा रहे हैं? उड़ीसा के कुर्मी अलग क्यों हो जा रहे हैं? कहाँ पे डिफाइन किया गया है कि एक काशी कुश्ती वाले कुर्मी ही छोटा नागपुर समुदाय के आदिवासी है? कौन सा इतिहासकार ने ये दर्ज किया था? ये जनता को आप लोग दिखाइए। और आपके जो इतिहासकार है, वकील साहब है, हम उनसे भी दिखाने की मांग करते हैं। यहाँ एक तरफ कह रहे हैं कि डीएनए का हम 65,000 वर्ष पूर्व का डीएनए है इसलिए हम आदिवासी हैं। तो किस संविधान के आर्टिकल में लिखा गया है 342 में कि डीएनए के आधार पर आप आदिवासी बन सकते हैं? ये हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि आप बताएं कि किस संविधान के आर्टिकल में आज तक जितने भी सूची में बनाए गए हैं आदिवासी, उसका किसी भी डीएनए का जिक्र नहीं है, नहीं तो कुछ प्रावधान है। दूसरी बात, अखिलेश श्रीवास्तव जी हाईकोर्ट के वकील हैं, वो बार बार बयानबाजी कर रहे हैं, गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ, आपने जो डीएनए रिपोर्ट जो सबमिट करके हाईकोर्ट में जो दर्ज कराया है, क्या उसका कोई पब्लिकेशन है? क्योंकि हम लोगों ने जहाँ बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू उनके प्रोफेसर जिनका उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया है, उसका ना तो बीइंग में रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मैं आपको रिसर्च स्कॉलर होने के नाते पब्लिकेशन कैसे होता है, वो वैलिड कब होता है, वो मैं अच्छे तरीके से बताना चाहती हूँ। अगर आप किसी भी रिपोर्ट या शोध कार्य को आप सबमिट करते हैं तो पहले तो आपको प्रॉपर तरीके रिसर्च होता है, इंटरनली उसका मार्किंग होता है, वहाँ के जो पैनल होते हैं उन पर क्वेश्चनिंग करते हैं, उनका AI कॉपीराइट होता है, प्लस जो भी रिसर्च उसका प्रॉपर साइटेशन होता है, वो सारे कुछ दिखाने होते हैं। प्लस आपको अगर इंटरनेशनल, क्योंकि ये जर्नल पे जाने की बात करें, क्योंकि टेक्निकल फील्ड में 2 तरीके का पेपर होते हैं, एक कॉन्फ्रेंस होता है, एक जर्नल होता है, तो सारे का मापदंड वही बेसिस पे है। तो अगर जर्नल पे जा रहे तो मिनिमम 6 से 7 महीने का मिनिमम टाइम लगता है। और प्लस इसमें है कि इंटरनेशनल कॉपीराइट भी इनको जमा करना होता है। उनके जो शोधकर्ता है वो खुद बोल रहे हैं कि जो बेंचमार्क जो लिया गया है, वो आदिवासी समुदाय के संथाल कम्युनिटी और ये सब का लिया गया, और मेरा पब्लिकेशन अभी तक हुआ ही नहीं, तो हम कैसे माने कि ये वैलिड है? एक तरीके से ये बस भ्रमक और गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि जब तक बिना पब्लिकेशन के अप्रूवल ही नहीं होगा तो आपका रिजल्ट कैसे आप करेंगे? इसका जो शोध करता है मैं उनसे कहूँगी कि आपका डेटा का गलत यूज किया जा रहा है और देशद्रोही का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये समुदाय के, क्यों आप अगर वकील हैं तो कोई भी वकील इस तरीके का बयान नहीं देते कि आदिवासियों का औकात नहीं है लड़ने का, इस तरीके का कोई वकील बयानबाजी नहीं करता है। तो इसको संज्ञान में सरकार को भी लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से 2 कम्युनिटियों को लड़ाने का बयान कर रहे हैं, और इसका जो रिपोर्ट है उसका कोई ये मानना नहीं है अभी।
प्लस दूसरी तरीके से इनके ही लोग कह रहे हैं कि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो बाहर से आए हुए हैं। एक तरफ इनका खूब बयानबाजी चल रहा है। तो अगर बयानबाजी है तो अभी तक जितने भी डीएनए रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया है वो रिपोर्ट में साफ तरीके की जो बेंचमार्क है वो संथाल मुंडा हो कम्युनिटी के तरीके से आदिवासियों का डीएनए बेंचमार्क में रखा गया है। तो आपने किस तरीके से तर्क से, कौन से पीएचडी स्कॉलर है जी आपने ये तर्क साबित किया कि यहाँ के जो लोग हैं वो बाहरी हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि अभी जो है ये 65,000, अभी तक किसी ने भी साबित नहीं किया कि 65,000 पुराना कोई भी डीएनए आज अभी इस जनरेशन में मौजूद है। तो इनका एक और फर्जी कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरा ये कि किसी भी इतिहास ने अभी तक क्लियर ही नहीं किया कि ये जो कुर्मी है वो प्रॉपर ये एसटी वाली कुर्मी है। उन्होंने सारी कुर्मी समुदाय के लिए बात की है, ये कोयरी कुर्मी हो या फिर पाटिल कुर्मी हो, सारी कुर्मी के लिए। तो फिर आप किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं कि ये कुर्मी ये वाले ही कुर्मी है। प्लस ये एक तरफ ये भी बोलते हैं कि जो यहाँ के जो झारखंड के जो टीआरआई रिपोर्ट बनी है वो गलत तरीके से बनाई गई। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो निदेशक थे, जो डायरेक्शन दे रहे थे टीआरआई के शोधकर्ता के लिए, वो आदिवासी थे, सोमा मुंडा। उन्होंने गलत रिपोर्ट बनाया, घर पे बैठ के रिपोर्ट बनाया। ठीक है, आपका बात भी हम रख लेते हैं। तो उड़ीसा की रिपोर्ट भी इन्होंने थर्ड कमेटी मीटिंग बैठा था, इन्होंने 2006 में इनको रिपोर्ट बनी थी। 19/4/2006 में इनकी रिपोर्ट में साफ तरीके से कहा गया है कि इन्होंने मांग किया था कि 1931 का जो जनगणना होगा उस पर हमें ट्राइबल पे ना रख के क्षत्रिय में रखे, और इसी तरीके से इनका मांग को पूरा किया गया गवर्नमेंट ऑफ होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा। फिर एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमें हटा दिया गया। तो हटाने का रीज़न यही था कि इन्होंने खुद मांग किया है कि हमको क्षत्रिय समुदाय में रखा जाए। फिर एक लोग तरह करके हमें 51 के बाद सूची में दर्ज, कहाँ से आपको 51 के बाद सूची के दिया? दूसरी युद्ध हुआ उसमें तो जनगणना ही नहीं हुई, तो आपको हटाया क्या? टेक्निकल फील्ड के बाद जितने भी जनगणना हुए, लोकूर कमेटी बनी, उन्होंने पैदाइशी को नहीं देखा, डीएनए को नहीं देखा, उन्होंने ये देखा कि कौन से लोग भौगोलिक दशा पे पिछड़ा है, एजुकेशन लेवल पे पिछड़ा है, इस तरीके का मापदंड रखा है। तो उन्होंने उड़ीसा की रिपोर्ट में साफ तरीके से कहा गया कि संथाल के कोल संथाली लोगों से इनकी जो आर्थिक दशा है, एजुकेशन है या भौगोलिक दशा जो भी है, ये उनसे बहुत ज़्यादा ही डेवलपमेंट है। तो फिर उड़ीसा के में आपको क्यों खारिज किया? वहाँ तो टीके मिश्रा के चेयरपर्सन थे ना, तो वो तो आदिवासी नहीं थे उस पर। प्लस आप एक बार ठीक है गलत रिपोर्ट, आपके लिए 3 बार उड़ीसा में भी कमेटी बैठाई गई। अब यहाँ पे लोग हैं कि बंगाल के लोग भी भड़का रहे हैं। वहाँ के हाईकोर्ट ने बोला कि इनकी मांग जो है वो असंवैधानिक है। प्लस उड़ीसा ने तो ऑलरेडी 2006 में खारिज किया। अब 25 चल रहा, 25 जब 6 में इनकी बातों को बोल दिया गया कि संथाल के कोल और संथाली लोगों से इनका डेवलपमेंट हो गया, अब तो 25 की बात है। झारखंड में तो आप भी और भी डेवलपमेंट कर दिए। इनकी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कोई भी इनका समुदाय है, ज़्यादातर यहाँ पे देखा गया है कि ये मैदानी और समतली क्षेत्रों में रहते हैं। और इनका और हमारे जो कोल कमेटी के जो भौगोलिक नक्शा का निर्धारण किया गया है, उन्होंने साफ तरीके से किया पहाड़ी क्षेत्र में और बहुत दूर दराज के क्षेत्र में रहते, लेकिन तो मैदानी क्षेत्र में जो सारी सुख सुविधाएं के परिपूर्ण है। तो फिर इस तरीके से मांग करना, लोगों को बरगलाना, कम्युनिटी को लड़ाना अपना राजनीतिक फायदा के लिए, ये कहीं भी उचित नहीं है। प्लस 2024 में इनके जो लोकसभा में सवाल इन्होंने किया था 4041 श्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने कि हमें 1931 में क्यों हटा दिया गया। तो उन्हें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की इंफॉर्मेशन में इन्होंने साफ तरीके से कहा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इतिहास के किसी भी पन्ने में, जैसे आज हमें आदिवासी के रूप में मुंडा ट्राइब इस तरीके से अगर डिफाइन किया गया है, तो कुर्मी जो आज ये अपने आप को जो कुर्मी बोल रहे हैं कि हम झारखंड के कुर्मी हैं, उस कुर्मी वाइट का पर्टिकुलर कहीं भी डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगा। और यही हवाला वहाँ के सरकार ने भी दिया है, इंडिया सरकार ने, और यहाँ पे कहा कि किसी भी तरह के इनके दस्तावेज मौजूद नहीं है। प्लस ये करे कि हमारी लंबी मांगे रही हैं। तो इस पेपर में रिपोर्ट यहाँ की जाए कि इनकी मांग सेंटर तक बस दो ही बार गई है। वो पहला जो है 18/12/2004 में और 6/1/2005 में ही इनकी मांग की गई है, जिसको सरकार ने ऑलरेडी खारिज कर चुका है। और फिर बार बार खारिज होने के बाद, स्टेट से लेकर झारखंड से लेकर उड़ीसा से लेकर बंगाल तक खारिज होने के बाद, सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद भी ये कहेंगे कि हमारा मांग संवैधानिक है। तो फिर ये कौन सी मांग संवैधानिक है? तो ये सारी रिपोर्ट आपकी गलत है।
इनका कहने का मतलब यही है। और हमें जो कहते हैं कि 75 सालों से हकमारी किया गया है, तो क्या आदिवासी समुदाय किसी का हकमारी किया था? उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया, उनके पूर्वजों ने अपना योगदान नहीं दिया, तो आपका हकमारी कैसे किया जी? हम जवाब यही सुनना चाहते हैं। और हम इसलिए विरोध, बार बार इनका एक सवाल रहता है कि आदिवासी समुदाय इसका क्यों विरोध कर रहा है? तो विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि आज आदिवासी इनकी सच्चाइयों को जानता है, इसलिए विरोध कर रहा है। और आपकी सच्चाई यही है कि आपके लगभग हर मिनिमम स्टेट में आप खारिज हो चुके हैं, स्टेट से लेके अदर स्टेट में भी, सेंट्रल लेवल में भी आप खारिज हो चुके हैं। और बाकायदा हिस्ट्री और उनके जजमेंट को भी देख चुक रहे हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। और ये लोगों को बस जनता अपना वोट बहकाने के लिए बार बार बरगलार, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे। एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहिए, आरक्षण चाहिए, तो मैं उनसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या आपको ओबीसी में रह के जमीन संरक्षण CNT एक्ट में शामिल आपका जमीन नहीं था? क्या आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है? क्या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है? तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि हमारा हकमारी हो रहा है, हमारा संरक्षण नहीं हो रहा है? आपने कितना संरक्षण किया है? हम जवाब चाहते हैं। और बाकी इस बार सारे आदिवासियों से हम कहना चाहेंगे कि आप 17 तारीख को अपने अधिकार को जाने और सही चीज़ों का तथ्य के साथ जाने, आपसी में ना उलझे, क्योंकि हमारा जो विरोध है वो सरकार से है, ना कि किसी समुदाय से है। और उस महारैली के माध्यम से पूरे झारखंड प्रदेश से लेकर के पूरे दिल्ली तक एक सिस्टम जाएगी, एक गूंज जाएगी, एक आवाज़ जाएगी आदिवासियों की कि आप कुछ भी कर लो, हमारे कुर्मी हो या कुर्मी हो, ये कुर्मी कोई ये दो लोग नहीं है, ये डा और रा की लड़ाई है। आज मेरा नाम जगू करमाली है, अगर जुगू करमाली हो जाती तो मेरा ऑनलाइन में गड़बड़ी हो सकती है। तो डा और रा की लड़ाई में आप मेरा घर नहीं आइए, क्योंकि हम आदिवासी हैं। और आदिवासी का जो भी सिस्टम है, जो मेरा जो ताकत है, जो मेरे पास पावर है, उस पावर को आप छीनने का काम मत कीजिए। आपको लड़ाई लड़ना है, अगर कोई भाई अपना जमीन अगर किसी को नहीं देता हिस्सा, तो उसका काम रहता कोर्ट जाने का। अगर आपको लड़ाई लड़ना था तो आप कोर्ट जाते, आपको लड़ाई लड़ना था हाई कोर्ट जाते, आपको लड़ाई लड़ना था सुप्रीम कोर्ट जाते। लेकिन इनको कुर्मी लोगों को पता है कि हम लोग अगर संवैधानिक तौर पर लड़ाई लड़ेंगे तो हम लोग हार निश्चित है, क्योंकि ये कहते हैं कि हम लोग 1913 में हम लोग आदिवासी सूची में शामिल थे, जबकि 10 वर्ष में 1950 में हमारा संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी हमको संविधान के तहत आरक्षण और आदिवासी का दर्जा मिला है। उसके बाद ये कहते हैं कि 1913 में हम लोग ST सूची में शामिल थे। तो अरे भैया, जब 1913 में जाति जनगणना हुआ ही नहीं है तो आप कैसे शामिल हो सकते हो? तुम तय करो तो तुम किसका वंशज हो। अभी तुम लोग सब मिल करके आ गया ना, अब हम लोग आदिवासी के वंशज हैं। अरे भैया मेरे, 2004 में बोलता था कि मेरा भगवान चंद्रप्रकाश चौधरी नहीं सुदेश महतो आ गया है, और 2025 में बोलते हो कि नया भगवान आ गया है जयराम महतो। अरे भैया, भगवान आप लोग अपने पास रखिए ना। हमारा भगवान खुद सरनामा है, और हम लोग 33 जनजाति प्राकृतिक पूजक है, और अपना हम लोग हक अधिकार आपको किसी भी हाल में, चाहे सड़क से लेकर सदन तक, अगर दिल्ली तक भी हमको जाना पड़े, हम लोग केंद्र सरकार को भी हिलाने का काम करेंगे। ये हम लोग का अहमान है। और अगर ये चीज़ होगा, अगर तमाम लोगों को, अगर हम लोग जो है पूरे झारखंड में उलगुलान हो चुकी है, और इसका उलगुलान का परिणाम जो है 17 अक्टूबर को हम लोग मीडिया बंधुओं को और उनके व्यूअर को आपका आदिवासी जोहार रहेगा। आज जो विशेष रूप राज्य स्तरीय बैठक की गई है, वो एक्चुअल में झारखंड के 24 जिला जो है उनको लेकर राज्य स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक में निष्कर्ष निकला है कि 17 तारीख आदिवासी हुंकार में महारैली निकाली जाएगी। इस बैठक में मुख्य रूप से हर जिला का भागीदारी रहेगा, और बृहद रूप से उन कुर्मियों को जवाब दिया जाएगा जो हमारे हक अधिकार के लिए एक असंवैधानिक तरीके से मांग कर रहे हैं। तो मैं उससे पहले आप सबों को कुछ बताना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग आदिवासी हैं, हर आदिवासी का कुछ ना कुछ गुण है। जैसे कि मैं संथाल हूँ, मेरा नाम रविशंकर टुडू है, तो हमारा एक कहावत है, हमारा कम्युनिटी में कहा जाता है तो हैं और बांग तो बांग। मतलब एक व्यवस्था दिया गया है, कि बोली दिया गया है कि अगर कोई भी कम्युनिटी ये शब्द यूज करते हैं, अगर संथाल यूज करते हैं कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हैं, देन अगर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, किसी तरह को स्वीकारते नहीं है, तो बांग कहते हैं।
ये दिया गया, लेकिन कुर्मियों को ये सब संस्कृति नहीं दिखने को मिलेगा। कहीं भी जाइए, कहीं भी किसी भी जिला में चले जाइएगा, ये नहीं मिलेगा। ये इस तरह से हमारा लुगुर कमेटी का भी एक 5 मापदंड दिया गया, तो उसमें भी हम लोग फिट बैठते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर कुर्मियों को देखा जाए तो कहीं भी उनका संस्कृति में मापदंड कहीं भी खरे नहीं उतरते। अगर हम रिसेंटली देखेंगे 20 तारीख का बात करेंगे, जिन्होंने रेल टेका जहर छेका का काम किया था, उसमें देखेंगे 3 प्रतिनिधि ऐसे जो है जो संवैधानिक रूप से बैठे हुए हैं अपने, एक लोकसभा में है और 2 आपका विधानसभा में। तो एक है चंद्र प्रकाश चौधरी जी जो वर्तमान में आपका सांसद हैं, 2 विधायक हैं तिवारी महतो और जयराम महतो, जो संवैधानिक रूप में शपथ तो लेते हैं कि सभी कम्युनिटी को लेके चलेंगे और किसी भी विशेष जाति को वो कभी तवज्जो नहीं देंगे, काम करेंगे तो सभी कम्युनिटी के लिए। लेकिन वो संवैधानिक पद में रहकर भी वो विशेष कम्युनिटी के लिए काम करे, कहीं ना कहीं ये संवैधानिक पद में रहकर असंवैधानिक काम कर रहे। तो मैं चाहूँगा कि प्रशासनिक तौर पे इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से अब समाज के लिए आइए और लड़िए। आप देख रहे हैं बहुत सारा राजस्व का हानि हुआ होगा, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों पर किसी तरह का प्रशासनिक दबाव नहीं बना। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है पूरी तरह से रचा रचाया। तो मैं फिर से यही जो मांग है उस पर आकर यही कहूँगा कि 24 का 24 जिला 17 अक्टूबर को शामिल हो और ये असंवैधानिक और नाजायज़ मांग को हम लोग पूरी तरह से धरातल से और प्रशासनिक से, चाहे हमको हाईकोर्ट जाना पड़े फिर से, तो मैं उन सभी जगह पे इनका विरोध करूंगा, एक आपत्ति जताऊंगा। और 17 तारीख को पूरी जोर तरह से सभी आदिवासी 32 जनजातीय मिलकर, अभी जो 34 हो गए, सभी करेंगे। और जो हमारा आज का जो है 26% जो मिल रहा है, अगर सरकार किसी तरह का भी गैरकानूनी तरीके से अगर करती है तो हम लोग 34 का 34% जो है उसका हम लोग डिमांड करेंगे। इसी के साथ सभी बंधुओं को फूल जोहार। मैं बताना चाहूँगा आज राज्य स्तरीय जो सिरम टोली, केंद्रीय सरनास्थल सिरम टोली जो बैठक रखा गया था, राज्य स्तरीय ये झारखंड में पहली बार महाबैठक था। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, विभिन्न जिलों से यहाँ युवा लोग आए थे, जितने भी यूथ लीडर लोग हैं सभी आदिवासी समाज के यूथ लीडर लोग आए। और आज का विषय यही था कि कुर्मी जो आदिवासी बनने की मांग कर रहे हैं, ये कतई गलत है। ये हम कतई उसको स्वीकार भी नहीं करेंगे, उनकी मांग भी गलत है। और मैं बताना चाहूँगा आज बैठने का हमारा यही विषय था मेन, कि हम लोग जो आदिवासी हुंकार महारैली जो 17 तारीख को कर रहे हैं, आगामी 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली, जिसमें लाखों की संख्या में आदिवासी प्रभात तारा मैदान में नजर आएंगे। मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आगामी 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली में आप सभी को आए और प्रभात तारा मैदान में 11 बजे से सभी को आए और आदिवासी का एक पहचान दिलाए कि आदिवासी है क्या। ऐसी कोई सड़क से उठ के रेल टेका कर दे, क्या वो आदिवासी बन सकता है? कतई नहीं। इतिहास गवाह है कि हम आदिवासी है, संविधान में भी हमें दर्ज दिया गया है। और ऐसी कोई आदिवासी बोल दे तो वो कभी आदिवासी नहीं बन सकता है। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को 1910 में वो लोग को चरवाहा, सेंसर रिपोर्ट में लोग चरवाहा का दर्जा दिया गया था जहाँ पे। और मैं बताना चाहूँगा वो लोग अपने आप को क्षेत्रीय बोलते हैं, जबकि 1931 में वो लोग को आदिवासी बनने की जब मांग हो रही थी तो उन्होंने खुद बोला कि हम आदिवासी में नहीं जाएंगे क्योंकि आदिवासी बहुत नीच होते हैं, कोल होते हैं। इस तरह का बात उन्होंने कहा था 1931 में। और वो लोग अपने आप को शिवाजी के वंशज बोलते हैं। मैं उदाहरण के तौर पे कहना चाहूँगा, रांची महानगर में आप बुटी मोड़ चले जाइएगा, वहाँ देखिएगा शिवाजी का मूर्ति बना हुआ है। बताइए वहाँ क्या है? सबसे ज़्यादा संख्या महतो लोग का है और मूर्ति किसका बना हुआ है? शिवाजी जी का। बताइए वो लोग शिवाजी को अभी तक वो लोग अपना भगवान मानते हैं। बताइए यहाँ जहाँ हम बिरसा मुंडा को अपना भगवान मानते हैं, वहाँ लोग शिवाजी को भगवान मानते हैं। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मैं रामगढ़ गया था हाल फिलहाल, जो वहाँ पे महारैली की गई थी, वहाँ पे एक रामगढ़ में भी शिवाजी चौक है, वहाँ भी देखिएगा महतो का वहाँ पे बेल्ट बहुत सारा है, महतो की जनसंख्या है वहाँ पे, लेकिन वहाँ भी शिवाजी का मूर्ति बनाया गया है। बताइए जहाँ हम जय जोहार जोहार करते हैं, वहाँ महतो लोग जय श्री राम करते हैं। जहाँ हम भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे करते हैं नारा देते हैं, वहाँ वो लोग जय शिवाजी कहते हैं। तो बहुत ही अलग है। हम आदिवासी, मैं कहना चाहूँगा बार बार आप सभी के चैनल के माध्यम से, हम आदिवासी प्रकृति की पूजा करते हैं और वो आकृति की पूजा करते हैं। तो आइए भाई सभी को एक मंच में आइए, 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली में आइए एक मंच में, और 17 अक्टूबर को अपना एक आदिवासी महारैली का
एक ऐलान करे कि हम आदिवासी है, आदिवासी रहेंगे, आदिवासी का दर्जा हम किसी को नहीं दे सकते हैं। तो 17 अक्टूबर प्रभात तारा मैदान, समय 11 बजे। और जितने भी हमारे आदिवासी समाज जो छूट गए हैं, आज की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, तो ये हमारे युवा की तरफ से ये आह्वान होगा कि अपनी अस्मिता, संस्कृति, भाषा को बचाने के लिए जिस तरह से बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव ने संघर्ष की गाथा बोई है, तो आप भी इस आंदोलन में शरीक हो, क्योंकि हम उसी महापुरुष के वंशज हैं और ये ताकत को दिखाने का जरूरत है। क्योंकि अगर हम अपनी ताकत को नहीं दिखाते हैं तो ये हमारी पहचान मिटा देंगे। आज जिस थाली में जो मेरे लिए नहीं पूर रहा है, आज ये खुद खाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। वोट की राजनीति में आदिवासी बलि का बकरा अब नहीं बनेगा, क्योंकि आदिवासी समाज अब जाग गया है और अपने अधिकार को पहचान चुका है। इसलिए हुंकार महारैली में 17 तारीख को चाहे युवा रहे, चाहे महिला रहे, चाहे छोटे बच्चे रहे, हर कोई अपने अधिकार को बचाने के लिए साथ समय घर में कुंडी लगा के मैदान में उपस्थित होने का कृपा करे। और रांची महानगर से आह्वान करते हैं कि सरूल के तर्ज पे वो रैली पूरे महानगर से कूच करने का काम करे। आप प्रभात तारा ग्राउंड में आदिवासी एक समान।